जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग को पता ही हुआ कि कल जो है कल 10th का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि मैथमेटिक्स है। यानी 18 फरवरी का आप लोग की एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर यहाँ से अगर दे के जाते हैं तो बिल्कुल आप लोग को 100% में से 100% मिलेगा। ठीक है, जितना आप लोग के बनाने के लिए है उतना आप लोग के ज़रूर मिलेगा। ये 18 फरवरी के लिए यानी कल के लिए बहुत ही यानी आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा। गणित जो है अनिवार्य 2025 का जो वीडियो हो 2025 का एग्ज़ाम होने वाला है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल दिया गया है। कोड आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग 110 और 210 बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समय जो है पूर्ण अंक रहेगा 100 और समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। बिल्कुल आप लोग देख लीजिएगा। 100 गो रहेगा ऑब्जेक्टिव और 30 गो रहेगा लघु उत्तरीय और 8 गो रहेगा यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय। पूरा प्रश्न आप लोग की संख्या कितना रहेगा? 138 प्रश्न आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग खंड अ पर चलते हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर चलते हैं। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। ध्यान से देखिए, पहला कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस होता है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मस कितना होता है ये आप लोग के बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल आप लोग के यहाँ से टकराएगा। ठीक है, बिल्कुल टकराएगा। यहाँ √2 एक प्रकार के क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। केवल आप लोग क्वेश्चन को आप लोग खाली देख लीजिए, एक बार खाली देख लेना है। या वहाँ पे जाके मिलाना है। आप लोग देखिएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा तो देखिएगा वीडियो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के सामने है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, π/3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये एक प्रकार की क्या है? तो परिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है। यहाँ पे भी सी भी परिमेय संख्या हो सकता है, क्योंकि ऊपरे क्या है 4/5 और जिसके हर में 5 या 2 या फिर 5 और 2 दोनों आए तो ये भी एक प्रकार की परिमेय संख्या कहलाएगी। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी भी हो सकता है। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने खुद भी देखिए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जो खुद और एक ही से कटता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। तो कौन कटता है? तो 11। बिल्कुल एक और खुद से कटेगा 11। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है तो किस प्रकार का है? तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया गया है, 2p प्लस में 1 या फिर p या p प्लस में 1 या 2p। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता है? ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, सम पूर्णांक कह रहा है और सम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है? तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा 2p। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जो लिख रहे हैं वो ध्यान से आप लोग को गौर करना है। यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा 1 प्लस में 1 और बराबर में 2। ठीक है, 1 प्लस में 1 बराबर में 2। अब हम लोग इसको बैठाएंगे तो ये एक प्रकार के 2 और 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2 आएगा और फिर हम लोग 2 से गुना करेंगे 2 में तो एक प्रकार के यहाँ पे 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर बिल्कुल x गुनी एल। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल ध्यान से देखते चलिए। और सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक भी ज़रूर कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं तीसरा पर, आप लोग पुट कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 और 4 है तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक वो तो बैठा रहे तो 3 आ रहा है और एक बैठा रहे तो 4 आ रहा है। तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा आप लोग के बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। 6 मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 है गुने में और यहाँ पे 6 है और गुने में कितना मान लेते हैं? तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 8 गुने हैं, 8 गुने हैं, यहाँ पे 1 गुने है और 1 प्लस में जोड़ेंगे तो कितना आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुने में 1 और प्लस में 1, यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग की संख्या है, क्वेश्चन कहता है कि सह अभाज्य संख्याओं का मसह होता है, सह अभाज्य संख्याओं का मसह होता है। तो याद रखिएगा सह अभाज्य संख्याओं का मसह क्या होती है, तो 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संख्या इतना इतना है यानी 2.13 113 जो है 1113 या फिर 11,113 तो राइट आंसर अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल राइट आंसर याद कर लिया। यहाँ पे जाइथी रह रहा है दशमलव के बाद। नेक्स्ट है कि यदि ए प्लस ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसअ क्या होगा, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 2, 5 और जो है ये ना 20 के लसअ और मसअ का अनुपात पूछ रहा है, तो याद कर लीजिएगा 10:1 हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बिल्कुल आप लोग को टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में बी के शून्यक अल्फा इंटू बीटा है तो ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे b बराबर -a दिले और c यहाँ पे दिले है कितना, तो c दिले है यहाँ पे c दिया है, तो बिल्कुल राइट आंसर b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 5 है और गुणनफल 12 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा, यानी योगफल और गुणनफल दोनों दे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर याद रख लीजिएगा, कैसे निकालते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा के मान कितना दिले है 5 और प्लस में बीटा के मान दिले है 12। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 5 और 12 5 और 12 एक्स कितना हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा 5x और यहाँ पे जो है 12 दिले है शून्यकों का गुणनफल। तो याद कर लीजिएगा इसका राइट आंसर बिल्कुल। ध्यान से देखिए, एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो रैखिक बहुपद कहलाता है, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक घात कहलाता है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लोग को जेआर लेवल पर यहाँ से तैयारी करके जाइए। यहाँ पे यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस में 3 बीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b/a में ये हो जाएगा b/a और ये का मान कितना है, तो ये 1 है। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो शून्यकों का योगफल कितना आया, तो 12 है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद कर लीजिएगा 12 यानी ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि यदि एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5 के शून्यकों अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे -5/1 हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा, ठीक है। -5/1 हो जाएगा यानी -5b बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए, बिल्कुल आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस में बीटा बराबर में क्या होता है, c/, ये होता है। सरल रेखा 2x प्लस में 3y बराबर माइनस में 6 बराबर में 0 का आरेख y अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है, तो 0 और 2 बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आप लोग के कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आप लोग के कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो 2 चर में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगी। तो हलों की संख्या आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, सिर्फ एक हल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ एक हल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि यदि समीकरण 3x माइनस में y बराबर में 5 तथा 6x माइनस में 2y बराबर में k के कोई हल नहीं हो तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कोई हल के लिए नहीं होता है।
कोई हल के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं के लिए तो अल्फा माइनस अल्फा सॉरी यहाँ पे A1 बट्टा में A2 बराबर में B1 बट्टा B2 बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो यहाँ पे ये अगर ये हो जाएगा तो यहाँ पे ना कोई ना हल होगा, तो यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, तो मिलाने के बाद क्या नज़र आता है तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे जो चीज़ हम कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो ये बराबर नहीं है, यानी दूसरा बराबर नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा के नोट यानी के नोट बराबर इक्वल नोट, यानी बिल्कुल 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म एक्स प्लस में 2y बराबर में 5 तथा 3x प्लस में 12y बराबर में 10 का क्या हल होगा, तो यहाँ पे एक हल होगा या फिर कोई हल नहीं होगा, या एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुयामी हल होगा। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से निकाला जाता है 1/3, और इसको अगर काटेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, काटेंगे तो 1/6 और 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आ गया बराबर में 1 बटा कितना आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो 1/2 देखिए किसी भी तरह से ये समान नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, नहीं बराबर है 1/3 के बराबर नहीं है, और नहीं बराबर है 1/6 के बराबर 1/2, यानी ये तीनों नहीं है। तो ये हम लोग किस तरह से करेंगे, एकल हल है। क्या है, एकल हल, बिल्कुल राइट आंसर याद रख लीजिएगा। समीकरण निकालें x प्लस में 2y बराबर में 3 5 पे x प्लस में k y बराबर में जो है 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। अनगिनत हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना है, तो k का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग 1/5 बराबर में 1/k और बराबर में 3/15, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 15, यानी k बराबर 10 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि विवेचक एक पूर्ण वर्ग हो तब मूलों की जो है प्रकृति क्या होगी, तब मूलों की प्रकृति परमीय संख्या होगी। बिल्कुल ये राइट आंसर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ आप लोग के डायरेक्ट रूप से याद करने के लिए रहता है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स प्लस में 4x प्लस में 1 बराबर में 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। यहाँ पे राइट आंसर जो होगा 12 के वो क्या हो जाता है तो बी, यानी डी जो है डी छोटा होता है हमेशा 0 से। तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर करेंगे माइनस में 4 प्लस में के गुनी 1, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और माइनस यानी करेंगे तो यहाँ पे माइनस में है तो ये प्लस में है तो यानी माइनस में हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, और 16 चौका सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ पे राइट आंसर 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे राइट आंसर क्या है, कहाँ पे है एक्स के बराबर 4, यानी सी में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और समान है तो सी में यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है, ध्यान से देखिए। डी यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बड़ा न कर रहा है तो बड़ा 0 से बड़ा, यानी के मान जो है वो 0 से बड़ा है, तो यानी 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बराबर नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है ये आप लोग को बताना है। तो जो जिसके घात 2 नहीं है वो द्विघात नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए। अगर हम लोग इसको हल करते हैं तो यहाँ पे द्विघात नहीं आएगा। ठीक है, बहुपद में आ जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि द्विघात समीकरण एक्स माइनस में 15 एक्स प्लस में 5 बराबर में 0 का विविक्तर कार होगा। विविक्तर कार क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा। यहाँ पे डी बराबर में होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो इस पर हम लोग बैठाने का प्रयास करेंगे। तो माइनस में 15 के होल स्क्वायर माइनस में 4, ठीक है, माइनस में 4 और यहाँ पे 3 हो जाएगा गुने में, और यहाँ पे कितना है तो 20 से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 225 हो जाएगा। इसका वर्गमूल माइनस में हो जाएगा यहाँ पे कितना
तो 225 को घटाएंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 आएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि समीकरण 3x² माइनस में 10x प्लस में 3 बराबर में 0 एक मूल इतना है तो दूसरा मूल क्या होगा, तो 3 होगा। बिल्कुल याद कर लीजिए, जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 तथा सवार अंतर 3 हो तब AP के 3 पद होंगे। तब AP के 3 पद क्या होंगे, तो याद रखिएगा 2 क्या कह रहा है, प्रथम पद 2 है और सवार अंतर 3 है। तो AP के सवार अंतर तो 2 याद रखिएगा। अब हम लोग दोनों जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 5 आएगा। तो 5 हमारा क्या हो जाता है, तो A2 हो जाता है। यानी 2 हो गया हमारा प्रथम पद और द्वितीय पद 5 हो गया। तो यहाँ पे तो 2 गो प्रश्न में यानी 2 गो ऑप्शन में दिख रहा है, यानी B और D दिख रहा है। तो हम लोग 3 निकालेंगे, यानी A3। तो A3 बराबर में A प्लस में 2D और बराबर में क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए 2 प्लस में 3 2 इंटू 3। तो यहाँ पे 2 प्लस में 6 बराबर में 8। यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल B याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये कौन हो जाएगा राइट आंसर, तो B हो जाएगा। जब समांतर श्रेणी के प्रथम पद 2 है तथा सवार अंतर 3 है तो AP का तीसरा पद याद रखिएगा। तीनों पद क्या हो जाएगा, तो 2 5 और 8। समांतर श्रेणी 5 8 11 और यहाँ पे 14 का 12वां पद क्या होगा, तो 12वां पद हम लोग निकालेंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 5 और D बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सूत्र पर बैठाएंगे। 12वां पद पूछ रहा है तो यहाँ पे A प्लस में 11D होता है, तो 11D और 5 प्लस में हो जाएगा 33। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो 38 बिल्कुल राइट आंसर B हो जाएगा। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद n है और सवार अंतर D है तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा, यानी सम पूछ रहा है। तो होता है n बट्टा में 2 n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस में n माइनस में 1 और इंटू D, ये यानी C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी कह रहा है तो समांतर श्रेणी में यानी जिसमें सवार अंतर समान होता है उसी को हम लोग समांतर श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। तब B बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो B बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि जिस कथन यह कि जिसका कथन यह है कि दो समकोणीय त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, ये किनका कथन है, तो थेल्स का कथन है। बिल्कुल राइट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा, यानी शंकु का आयतन बराबर फार्मूला आप लोग के पता होगा कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, बिल्कुल याद रखिए। किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर है तो गोले का व्यास होगा, गोला का व्यास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। r त्रिज्या वाले गोला का आयतन होता है, r त्रिज्या वाला गोला का आयतन तो 4/3 पाई r क्यू घन क्यू होता है। तो राइट आंसर याद कर लीजिएगा। बहुलक के लिए निम्नलिखित में सूत्र हो क्या है, तो बहुलक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते चलिए, C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो 13 और जो है 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है, तो 13 यानी A प्लस में B बराबर बट्टा में 2, इस फार्मूला पर हम बैठाएंगे। तो इस फार्मूला पर बैठाने के बाद 13 प्लस में 19 बट्टा में क्या हो जाएगा 2, हम लोग जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 काटेंगे तो 16, यानी राइट आंसर बिल्कुल B हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखते चलिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, यहाँ पे क्या कहता है कि 2 6 4 5 0 2 1 3
2 का बहुलक क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा, इसमें बहुलक जो है जो ज़्यादा बार रिपीट होता है, यानी रिपीटेशन जिसका ज़्यादा होगा वही बहुलक होगा। तो यहाँ पे रिपीटेशन सबसे ज़्यादा किसका है? तो 2 का रिपीटेशन ज़्यादा है। मध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध क्या है? तो याद कर लीजिएगा, बहुलक बराबर यानी बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला? तो बहुलक बराबर फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का जो है माध्य क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होता है? तो 1 से शुरू होता है। कहाँ तक कह रहा है? तो 5 तक कह रहा है। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 15 आएगा। 15 में 5 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देख लीजिए, जोड़ लीजिए। 15/5 यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा। काटेंगे तो कितना आएगा आंसर? बिल्कुल 3 आएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगा? किसी अगर हम लोग पासे के अगर फेंकते हैं तो सम संख्या आने की प्रयोगिता क्या होगा? तो पासा में कितने सम संख्या होता है? तो याद रखिएगा 2 है सम संख्या, 4 है और 6 है। तो यही जो है 3 सम संख्या है और पूरा पासा में कितने अंक है? तो 6 वो है। तो यहाँ पे राइट आंसर याद कर लीजिएगा, 3/6 लिखेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 1/2 आ जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्यान से लोग देखते चलिए। कहता है निम्नलिखित में, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रयोगिता नहीं हो सकता है? तो घटना हमेशा 0 और 1 के बीच घटती है। तो 0 और 1 के बीच अगर जो भी घटना घट रहा है तो वह घटना क्या हो जाएगा? संभाविक है। तो 1/3 यानी 1/3 हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन डी यानी डी जो है ये 7/6, इसको हम लोग काटेंगे यानी भागा देंगे तो कितना आएगा? तो 1 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन 1 से ज़्यादा आ जा रहा है, तो 1 से ज़्यादा अगर जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये घटना नहीं है, क्योंकि 1 और 0 के बीच यानी 0 के बीच घटती है घटना। तो यहाँ भी देखिए किस चतुर्थांश में? तो प्लस प्लस पहला चतुर्थांश में, माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश में, तीसरा माइनस माइनस और चौथा जो है प्लस माइनस बिल्कुल जो है चतुर्थांश में। तो यही जो है चौथा चतुर्थांश में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु P माइनस में 6 और 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो यहाँ पे मूल बिंदु से क्या दूरी होती है? तो याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के अंदर रूट इसका होता है फार्मूला। तो 36 और प्लस में क्या हो जाएगा? 64। तो 36 64 जोड़ेंगे तो 100 होगा और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10। बिल्कुल राइट आंसर 10 हो जाएगा। बिंदुओं को -5 और 7 और 1 -1 और 3 के बीच की दूरी होगी। तो यहाँ पे बीच की दूरी +4 अंडर रूट 2 होती है। एक्स देखिए नेक्स्ट कहता है कि एक्स अक्ष की से बिंदु 3 5 की दूरी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। 5 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगा? तो एक्स वाई की दूरी क्या होगा? तो याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर के अंदर रूट। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों की निर्देशांक इतना तथा इतना है तो इसके केंद्र पर का निर्देशांक कितना होगा? तो याद रखिएगा, हम लोग तीनों के जोड़ देंगे और बट्टा में 3 से भाग दे देंगे। तो याद रखिएगा हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल राइट आंसर। रेखा y बराबर में 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी? तो याद रखिएगा यहाँ पे 2,4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक कितना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 2, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइन ए बराबर में 3/4 है तो कॉस ए का मान होगा। तो 3/4 है तो कॉस ए का मान पूछ रहा है, तो कॉस ए का मान बराबर में क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे आधार निकालने के लिए हम लोग 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 16 में से 9 घटाएंगे
तो आएगा 9 6 15 यानी 7 अंदर रूट 7 और 7 जो है ऊपरे चल जाएगा आधार और बटा में 4 यानी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिस प्रकार से निकाले हैं बिल्कुल उसी प्रकार से निकाल कर आपको और एग्ज़ाम में हॉल में जाना है। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इस तरह से हमारा डी राइट आंसर हो गया। अगर इतना याद कर लेते हैं तो आप लोग के बिल्कुल 50 में 50 आप लोग के कोई नहीं रोक सकता है। इतना अगर एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो इस तरह से हम लोग जो है इतना प्रश्न कर चुके, 50 प्रश्न कर चुके हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आप लोग एग्ज़ाम के बाद आइएगा और हम पूरा मिला देंगे, आप लोग मिलिए वहाँ पे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो जय हिंद।